वेलकम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसका मतलब क्या है? तो प्रॉफिट का मतलब कि बिजनेसमैन बिजनेस करता है, बिजनेस में दो ही चीज होता है, या तो होगा प्रॉफिट या तो होगा लॉस। जो बिजनेसमैन को ईयर के एंड पे पता चलता है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि उसको लॉस हो रहा है। प्रायर का मतलब होता है पहले। तो अभी तक प्रॉफिट प्रायर मतलब पहले प्रॉफिट टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? तो रजिस्ट्रेशन। जैसे कोई भी कंपनी जब फॉर्म होता है, मतलब कि जब स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करने के पहले उस कंपनी को करना होता है रजिस्ट्रेशन और उसी रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। अब हमको यहाँ पे टॉपिक का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब क्या? मान लो कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अपना बिजनेस मान लो कि स्टार्ट किया 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को XYZ लिमिटेड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम पे इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया, मतलब अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया। इनको टाइम लग गया रजिस्ट्रेशन करवाने में और इन्होंने तब तक अपना बिजनेस थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ। और हम मान लेते हैं कि इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अप्रैल 2020 को। तो 1 अप्रैल 2020 को इनका क्या हुआ? तो इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी 2020 को। तब इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ। जनवरी के महीने में नहीं हुआ, फरवरी के महीने में नहीं हुआ, मार्च के महीने में नहीं हुआ। 3 महीने के बाद 1 अप्रैल को इन्होंने करवाया इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद 1 जनवरी को इनका यह स्टार्ट हुआ था बिजनेस का। तो मान लेते हैं कि इनका बिजनेस एंड होगा 31 दिसंबर 2020। ये हो गया इनका ईयर एंड। ठीक है, ईयर एंड, उस दिन इनका बिजनेस स्टार्ट होगा। तो हमने 3 डेट देखा। 3 डेट, एक दिन जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ, सेकंड डेट कि इस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ, और थर्ड डेट ये जो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2020, इसको हमने लिया है ईयर एंड। मतलब कि क्लोजिंग डेट, एक तरह से बोल सकते हैं कि वो क्लोजिंग डेट है ईयर का। अब ये जो पीरियड है जनवरी, फरवरी और मार्च, जैन, फेब और मार्च, इस पीरियड को बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब इनकॉर्पोरेशन के पहले। अरे 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेशन हुआ ना, तो इसके पहले का जो पीरियड है जनवरी, फरवरी और मार्च, उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन। और फिर 1 अप्रैल को इनका इनकॉर्पोरेशन हो गया, ईयर का भी एंड होगा 31 दिसंबर को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना होता है? 9 महीना। अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ्स होता है। तो उस पीरियड को बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब हमने आज तक बहुत से टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जहां पे हमको प्रॉफिट मिला है, लॉस मिला। वो जब हम बनाते आ रहे थे ना, वो सब पोस्ट वाला था। मतलब बिजनेस स्टार्ट हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया और हमने पीएनएल बना के दिखा दिया, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि बिजनेस को लॉस हुआ। लेकिन अब हमको ये देखना है कि जब बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जैसे यहाँ पे 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट हुआ, रजिस्ट्रेशन कितने तारीख हुआ? 1 अप्रैल को। तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता उस पीरियड को क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन। और प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के साथ हम कैसे डील करेंगे, यह हमको इस टॉपिक में देखना है। कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, जैसे प्री इनकॉर्पोरेशन है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मान लो कि जनवरी, फरवरी और मार्च में कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है या कंपनी को लॉस भी हो सकता है। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो हम कहां पे दिखाएंगे, और कंपनी को लॉस होगा तो वो हम कहां पे दिखाएंगे। और पोस्ट पीरियड में भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी को लॉस होता है। तो पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट हो या पोस्ट पीरियड का लॉस हो, तो वो हम कहां पे दिखाएंगे, वो भी हमको ये टॉपिक में देखना है। लेकिन मेन हमारा क्या है, ये
कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के बाद से इनकॉर्पोरेशन के पहले तक। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी को। रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 1 अप्रैल को। जनवरी का महीने में रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ, फेब में हुआ नहीं हुआ, मार्च में हुआ नहीं हुआ, तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने को बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के पहले प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हम बोलते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक में देखते हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट में, सॉरी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में हमको क्या-क्या नोट्स और क्या-क्या थियरी है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। प्री पीरियड मतलब क्या? तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्री पीरियड मतलब हम मान लो 3 डेट में यहां पे लेता हूं। एक डेट में लेता हूं 1 जनवरी 2020, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट। उसके बाद जो सेकंड डेट है, मैं सेकंड डेट यहां पे लेता हूं, तो सेकंड डेट में यहां पे लेता हूं फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020। मान लो कि ये डेट पे हुआ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब कि रजिस्ट्रेशन हुआ इस डेट पे। और मैं एक और डेट लेता हूं, वो डेट का नाम है 31 दिसंबर 2020। हम इसको मान लेते हैं ईयर एंड। ईयर एंड बोलो या बोल सकते हो डेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। डेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स का मतलब कि जिस दिन बैलेंस शीट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। तो हमने यहाँ पे 3 डेट लिया, एक जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ, और तीसरा डेट कि ईयर एंड करके जिसको बोलते हैं डेट ऑफ फाइनल अकाउंट। अब जब यह स्टार्ट हुआ यहां से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक कितना महीना हुआ? एक है जनवरी, एक है फरवरी और एक है मार्च। तो जैन, फेब और मार्च, ये कितना महीना है? 3 महीना। ये 3 महीने को बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ये 3 महीना हो गया तुम्हारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, या इसको बोल सकते हो प्री पीरियड। फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये बोला प्री पीरियड में फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, साल के पहले दिन से लेके जिस दिन तक इनकॉर्पोरेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्री पीरियड। तो यहाँ पे 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक तुम्हारा होगा प्री पीरियड, और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन के बाद, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद, इस पीरियड को बोलते हैं पोस्ट पीरियड। और अपने केस में पोस्ट पीरियड कब से कब तक होगा? अप्रैल से लेके दिसंबर तक, जो कि है तुम्हारा 9 मंथ्स। तो ये 9 मंथ्स तुम्हारा हो गया पोस्ट पीरियड, ठीक है। तो फिर पोस्ट पीरियड के बारे में बताया है कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस दिन हमने इनकॉर्पोरेशन करवाया वहां से, तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप टू द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट ईयर एंडेड, मतलब जिस दिन हमने इनकॉर्पोरेशन करवाया वहां से लेके जो लास्ट डेट है, फाइनल अकाउंट्स का डेट है, जिसको ईयर एंड भी बोलते हैं, ये पीरियड को बोलते हैं पोस्ट पीरियड। तो ध्यान में रखना, पहले दिन से लेके इनकॉर्पोरेशन तक प्री पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अरे इनकॉर्पोरेशन के पहले जो होगा उसको प्री बोलेंगे, और इनकॉर्पोरेशन के बाद जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, या बोल सकते हो पोस्ट पीरियड, ठीक है। तो ये पहला सीजन को यही समझाया कि प्री पीरियड मतलब क्या? तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहले दिन से लेके इनकॉर्पोरेशन तक को क्या बोलेंगे? प्री पीरियड। और पोस्ट पीरियड मतलब क्या? तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप टू द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके डेट ऑफ फाइनल अकाउंट तक, इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट पीरियड। तो ये है प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड, दोनों के बीच में डिफरेंस। उसके बाद प्रॉफिट अर्न इन द प्री पीरियड। अब देखो ये जो 3 महीना है प्री पीरियड, यहां भी प्रॉफिट भी हो सकता है और यहां लॉस भी हो सकता है। मतलब बिजनेसमैन अपना बिजनेस करेगा ये 3 महीने में, जनवरी फरवरी मार्च में, तो प्रॉफिट भी हो सकता है बिजनेसमैन को, लॉस भी हो सकता है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद अप्रैल से दिसंबर तक, जिसको हम कौन सा पीरियड बोलते हैं? पोस्ट पीरियड। तो वहां पे भी कंपनी को क्या हो सकता है? या तो होगा प्रॉफिट या तो होगा लॉस। अब हमको बोला है अगर प्री पीरियड में प्रॉफिट होगा तो उसको क्या करने का, और प्री पीरियड में लॉस होगा तो उसको क्या करेंगे। और पोस्ट पीरियड का ये बोला कि पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, और पोस्ट पीरियड में अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे। तो देखो बोला है प्रॉफिट अर्न्ड इन द प्री पीरियड इज अ कैपिटल प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हम यहाँ पे कमाते हैं प्री पीरियड में, मतलब जैन से लेके मार्च तक, मैंने एग्जांपल लिया, क्वेश्चन में कुछ और भी डेट्स हो सकते हैं, लेकिन याद रखना जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होता है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक तुम्हारा होता है प्री पीरियड। तो बोला है प्रॉफिट अर्न्ड इन द प्री पीरियड इज अ कैपिटल प्रॉफिट।
बोलता है ये जो प्री पीरियड में हम प्रॉफिट कमाते हैं ये प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट जो भी होगा 1000, 2000, 5000, 10000 इसको हम ट्रांसफर कहां पे करेंगे? तो बोला है प्रॉफिट अर्न इन द प्री पीरियड इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये जो प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट है और इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व से सरप्लस होता है बैलेंस शीट में, मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट कुछ बचा के रखता है फ्यूचर के लिए। तो यही बोला है प्रॉफिट अर्न इन द प्री पीरियड इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो जो भी प्रॉफिट हम प्री पीरियड में कमाएंगे इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होता है? तो कैपिटल रिजर्व में। आगे दिस प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और ये प्रॉफिट जो होता है कैपिटल प्रॉफिट जिसको हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो ये प्रॉफिट में से कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। अब डिविडेंड का मतलब क्या? डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को। और ये होता है शेयर होल्डर्स कौन होता है? अब देखो कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है कंपनी मार्केट में क्या बेचता है? शेयर्स। और जो भी उसका शेयर्स खरीदता है कंपनी का उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर को क्या मिलता है? तो डिविडेंड। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिविडेंड देगा अपने शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा। लेकिन क्या बोला है? कंपनी का जो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। अरे प्री पीरियड में जो प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो ये जो प्रॉफिट होता है कैपिटल प्रॉफिट इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। आगे क्या बोला है? तो ये था तुम्हारा यहां तक कि प्रॉफिट अर्न्ड इन द प्री पीरियड इज अ कैपिटल प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हम प्री पीरियड में कमाएंगे उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल प्रॉफिट है तो कहां ट्रांसफर किया? कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में। और इसमें से हम कोई भी डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। तो यही बोल रहा है दिस प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। उसके बाद प्रॉफिट अर्न्ड इन द पोस्ट पीरियड इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट। उसके बाद जो प्रॉफिट हम यहां पे कमाएंगे पोस्ट पीरियड में जो भी प्रॉफिट कमाएंगे तो बोला है प्रॉफिट अर्न्ड इन द पोस्ट पीरियड इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोला? देखो प्री पीरियड में प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। तो मैंने बताया प्री पीरियड में अगर प्रॉफिट होगा कहां उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। और ट्रांसफर कहां पे करेंगे? कैपिटल रिजर्व। अब आते हैं पोस्ट पीरियड में। पोस्ट पीरियड में अगर प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट को बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट। और रेवेन्यू प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। जो कि यहां पे बोला भी है प्रॉफिट अर्न्ड इन द पोस्ट पीरियड इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हम पोस्ट पीरियड में कमाएंगे, पोस्ट पीरियड का मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर डेट ऑफ फाइनल अकाउंट तक, ये पीरियड में हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट। तो बोला है प्रॉफिट अर्न्ड इन द पोस्ट पीरियड इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। दिस प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सॉरी, दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। फिर से मैं बताता हूं, प्री पीरियड में जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं तो दिस प्रॉफिट कैन नॉट, नहीं दे सकते हैं डिविडेंड। वही मैंने बताया था प्री पीरियड के प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। वो कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। और इसमें से हम कोई भी डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। अब आते हैं पोस्ट पीरियड में। तो पोस्ट पीरियड में क्या बोला है? प्रॉफिट अर्न्ड इन द पोस्ट पीरियड इज रेवेन्यू प्रॉफिट। जो हम पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट। आगे बोला है एंड देयरफॉर इट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे कैपिटल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया? कैपिटल रिजर्व में। तो रेवेन्यू प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में। और आगे बोला है कि दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और अगर तुमको डिविडेंड देना है तो ये प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखना कैपिटल प्रॉफिट से कभी डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट से हम डिविडेंड दे सकते हैं। कैपिटल प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? तुम्हारा पीएनएल अकाउंट। तो याद रखना ये चार चीज अभी तक देखा है कि प्री पीरियड मतलब क्या? तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अप टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहले दिन से लेके इनकॉर्पोरेशन पीरियड को क्या बोलते हैं? प्री पीरियड। और पोस्ट पीरियड मतलब क्या? तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप टू डेट ऑफ फाइनल अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन से फाइनल अकाउंट तक के डेट को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट पीरियड।
फिर बोला है प्रॉफिट एंड इन द प्री पीरियड इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड देयरफॉर इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अरे प्री पीरियड में जो प्रॉफिट होगा उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, और इसमें से हम डिविडेंड नहीं दे सकते। तो यही बोला है दिस प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। उसके बाद profit earned in the post period is a revenue profit and therefore it is transferred to profit and loss। ये जो post period है, post period डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके डेट ऑफ फाइनल अकाउंट तक, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट, और इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट में, और इसमें से हम डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो यही बोला है कि दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। उसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का, तो वो टाइम पे हमारा जो पीएनएल स्टेटमेंट बनेगा वो दो कॉलम्स का बनेगा। बोला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड विद टू कॉलम, प्री एंड पोस्ट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट, तो हमारा दो कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, प्री, पोस्ट। प्री मतलब प्री पीरियड, जो कि हमने एग्जांपल में कितना लिया था, 3 महीना, और पोस्ट मतलब कि पोस्ट पीरियड। ठीक है, ऐसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम। अब ऊपर के साइड हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम, उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, उसमें से लेस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस, और इनकम में से एक्सपेंस को लेस करने के बाद लास्ट में या तो प्रॉफिट बचेगा या तो तुम्हारा क्या बचेगा, लॉस। और एक कॉलम यहां पे और बना देते थे जिसका कि नाम होता है बेसिस। अब बोलोगे सर यहाँ पे बेसिस क्यों लिखा, पर्टिकुलर प्री और पोस्ट तो समझ में आ गया, तो प्री वाला होगा प्री में जाएगा, पोस्ट वाला होगा पोस्ट में जाएगा, लेकिन ये बेसिस क्यों लिखा, तो हम पढ़ते हैं। क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड विद टू कॉलम, प्री एंड पोस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हम दो कॉलम के साथ बनाएंगे, एक का नाम होगा प्री, एक का नाम होगा तुम्हारा पोस्ट। आगे आइटम्स इन पीएनएल अकाउंट गिवन इन द क्वेश्चन will be divided between pre and post period as follow। अब कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो पूरा 12 महीने का देगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया होगा रेंट 10,000। अब रेंट 10,000 दिया है तो हमको कंफ्यूजन होगा कि 10,000 में से प्री कॉलम में कितना दिखाना है और पोस्ट कॉलम में कितना दिखाना है। मान लो कि दिया होगा सैलरी दिया होगा 20,000, तो हमको ये नहीं पता, सैलरी ये पता है खर्चा है, लेकिन सैलरी खर्चा ठीक है, एक्सपेंस साइड में हम दिखा देंगे सैलरी, लेकिन सैलरी का जो ये 20,000 है इसमें से प्री में कितना जाएगा, पोस्ट में कितना जाएगा, ये अपने को कैसे पता चलेगा। तो यही सब डिवाइड करने के लिए बनते हैं रेशियो। देखो यहाँ पे बोला है आइटम्स इन पीएनएल अकाउंट गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब जो भी आइटम क्वेश्चन में दिया होगा विल बी डिवाइडेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट पीरियड एज फॉलो। वो प्री और पोस्ट पीरियड के बीच में डिवाइड होगा जो भी आइटम्स क्वेश्चन में होगा। अब वो डिवाइड करने के लिए कुछ रेशियो है, और वो रेशियो क्या है, इन टाइम रेशियो, इन सेल्स रेशियो। मतलब कुछ आइटम्स होंगे जो टाइम रेशियो में बटेगा। अब बोलोगे सर टाइम रेशियो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में देगा कि टाइम रेशियो तुमको कैसे निकालना। उसके बाद कुछ आइटम बांटा जाता है सेल्स रेशियो में। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि सर सेल्स रेशियो कहां से मिलेगा, ये भी तुमको क्वेश्चन में मिल जाएगा, सेल्स रेशियो कैसे निकाला जाता है, देखेंगे आगे। उसके बाद ओनली इन प्री पीरियड, कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो खाली प्री पीरियड में जाएगा, और कुछ आइटम्स ऐसे होंगे कि ओनली इन पोस्ट पीरियड। तो ये चार मेन चीज है। जो भी पीएनएल का आइटम होगा, मतलब जो भी आइटम यहाँ इनकम या एक्सपेंसेस में लिखेंगे, तो उसमें से कुछ आइटम बटेगा टाइम रेशियो में, कुछ बटेगा सेल्स रेशियो में, कुछ खाली प्री पीरियड में जाएगा, कुछ खाली पोस्ट पीरियड में जाएगा। तो जो बटेगा टाइम रेशियो में वो दोनों में जाएगा, जो बटेगा सेल्स रेशियो में वो भी दोनों में जाएगा, जो खाली प्री में जाएगा तो खाली प्री के कॉलम में आएगा, और जो पोस्ट में जाएगा वो खाली पोस्ट के कॉलम में आएगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे सैलरी दिया और मैं बोलता हूँ कि सैलरी टाइम रेशियो में बढ़ता है, किसका बढ़ता है, टाइम रेशियो। तो हम बेसिस में लिखेंगे टाइम रेशियो, और हमने सैलरी कितना लिया था 20,000। तो मान लेते हैं कि 20,000 में से 5,000 आ गया प्री पीरियड में और 15,000 आ गया तुम्हारा पोस्ट पीरियड में। तो ये टाइम रेशियो या सेल्स रेशियो तुमको क्वेश्चन में मिलते रहेगा। हर क्वेश्चन में अलग-अलग टाइम रेशियो होगा और अलग-अलग सेल्स रेशियो होगा। ठीक है, उसके बाद एज पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन।
और कभी कभी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी दे देता है कि यह आइटम को टाइम रेशियो में बांटो, या यह आइटम को सेल्स रेशियो में बांटो, या यह आइटम को प्री में दिखा दो, या इस आइटम को पोस्ट में दिखा दो। तो ये 5 बेसिस पे जो भी अपने पीएनएल के आइटम होंगे वो प्री और पोस्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो कभी टाइम रेशियो में बढ़ता है, कभी सेल्स रेशियो में, कुछ आइटम्स खाली प्री में जाते हैं, कुछ आइटम्स खाली पोस्ट में जाते हैं, या कभी कभी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा तो उसके हिसाब से भी हम बांट सकते हैं। अब आइटम्स टू बी डिवाइडेड इन टाइम रेशियो, अब ऐसे कौन कौन से आइटम है जो हमको टाइम रेशियो में बांटना होता है। मतलब क्वेश्चन में अगर तुमको ये सब आइटम दिखा तो सीधा टाइम रेशियो में तुमको बांटना है। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का, सबसे पहले निकालेंगे टाइम रेशियो, फिर निकालेंगे सेल्स रेशियो। क्योंकि बहुत सारे आइटम जो यहाँ पे मिलेंगे इनकम और एक्सपेंस साइड पे, कुछ आइटम्स बचेगा टाइम रेशियो में, कुछ आइटम्स बचेगा सेल्स रेशियो में। अब हम देखते हैं कि टाइम रेशियो में कौन कौन से आइटम बचते हैं। ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स एक्सपेंस मतलब जो खर्चा फिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट। जैसे कोई बिजनेसमैन ने कोई शॉप लिया है रेंट पे, अब वो जो शॉप का रेंट है वो रहेगा मान लो फॉर एग्जांपल 20,000। अब वो दिन भर दुकान पे आए तो भी 20,000 ही रहेगा, और दिन भर दुकान पे नहीं आए तो भी 20,000 ही रहेगा। अरे मान लो तुमने किसी से घर भाड़े पे लिया, तुम उस घर में रहते हो, घर का भाड़ा है 5,000, तुम रहते हो तो 5,000 देते हो रूम मालिक को। मान लो कभी तुम घर में नहीं हो, तुम 1 महीने के लिए गांव चले गए, तुम गांव चले गए तो क्या रूम मालिक भाड़ा छोड़ देगा? नहीं, वो तो बोलेगा भाई मेरा 5,000 दे, तू चाहे दिन भर घर में रहे चाहे दिन भर घर में मत रहे। तो इसको बोलते हैं फिक्स एक्सपेंसेस। तो जो भी फिक्स एक्सपेंसेस होता है वो तुम्हारा बढ़ता है टाइम रेशियो में। सैलरी अगर क्वेश्चन में देगा वो बढ़ेगा टाइम रेशियो में। रेंट अगर क्वेश्चन में देगा भाड़ा तो वो बढ़ेगा टाइम रेशियो में। डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में दिखेगा तो वो बढ़ेगा टाइम रेशियो में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगर तुमको एक्सपेंस साइड पे मिलता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो खर्चे होते हैं वो बढ़ेगा टाइम रेशियो में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर तुमको क्वेश्चन में दिखेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो वो तुम्हारा बढ़ेगा टाइम रेशियो में। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस करके अगर तुमको एक्सपेंस साइड पे कुछ मिला तो वो बढ़ेगा तुम्हारा टाइम रेशियो में। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी जिसको बोलते हैं। तो अगर तुमको क्वेश्चन में कहीं पे सन्ड्री एक्सपेंस नाम दिखा या मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम दिखा तो वो भी तुम्हारा बढ़ेगा टाइम रेशियो में। उसके बाद इंश्योरेंस, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, अगर इंश्योरेंस, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब भी अगर एक्सपेंसेस तुमको मिलता है तो सब बढ़ेगा टाइम रेशियो में। क्वेश्चन में टाइम रेशियो निकालना होगा, उस हिसाब से हम ये सब एक्सपेंसेस को बांट सकते हैं टाइम रेशियो में। तो ये कुछ एक्सपेंसेस है कि जो बांटा जाता है टाइम रेशियो में। उसी तरीके से कुछ एक्सपेंसेस है जो आइटम्स टू बी डिवाइडेड इन सेल्स रेशियो, कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो सेल्स रेशियो में बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक्सपेंस साइड पे कभी तुमको मिलेगा बैड डेट, तो अगर एक्सपेंस साइड पे बैड डेट्स मिला तो बैड डेट्स बढ़ता है तुम्हारा सेल्स रेशियो में, वहां पे टाइम रेशियो का इस्तेमाल नहीं होता। तो देखते हैं कौन कौन से आइटम है जो सेल्स रेशियो में बढ़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट इनकम साइड पे आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में रहा तो तुमको कौन से रेशियो में बांटना है? सेल्स रेशियो। बैड डेट अगर क्वेश्चन में रहा तो सेल्स रेशियो में बांटना है। क्यों? अरे बैड डेट मतलब हमने किसी को उधारी पे बेचा तो उसने हमारा पैसा डुबा दिया, हमने बेचा सेल किया तब तो डुबाया, तो सेल के रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे उसको हम सेल्स रेशियो में बांटेंगे। तो बैड डेट अगर क्वेश्चन में होगा तो सेल्स रेशियो। एडवर्टाइजिंग मतलब प्रचार करना, क्यों करते हैं एडवर्टाइजिंग? कि अपना ज्यादा से ज्यादा सेल हो, तो एडवर्टाइजिंग में किसके रिलेटेड है? सेल्स के, तो एडवर्टाइजिंग बढ़ेगा सेल्स रेशियो में। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ का मतलब कोई कस्टमर मान लो हमारे पास आया, हमने उसको डिस्काउंट दिया कि ले भाई हम तेरे को डिस्काउंट देते हैं तो ये चीज खरीद ले, तो हमने बेचने के लिए डिस्काउंट दिया, सेल करने के लिए, तो डिस्काउंट अलाउ भी बढ़ेगा सेल्स रेशियो में। उसके बाद कमीशन अलाउ, कमीशन बहुत से बिजनेसमैन कमीशन देते हैं अपने सेल्समैन लोग को कि तू भाई ज्यादा बेच हम तेरे को कमीशन देंगे, तो बेचने के लिए कमीशन देगा, तो कमीशन अलाउड भी अगर होगा तो सेल्स रेशियो में बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन में तुमको कैरेज आउटवर्ड मिलता है, कैरेज आउटवर्ड का मतलब कि हमने गाड़ी पे सामान लोड किया और जो भी कस्टमर को ऑर्डर था हमने उसके पास सामान भेज दिया, गुड्स को भेज दिया, तो कैरेज आउटवर्ड भी अगर क्वेश्चन में होगा, या ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में होगा तो ये भी बढ़ेगा सेल्स रेशियो में। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बेचने का जो भी खर्चा है या मार्केट तक गुड्स को पहुंचाने का जो भी खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, वो सब खर्चा भी तुम्हारा बढ़ेगा सेल्स रेशियो में। और एक चीज है वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब जो खर्चा फिक्स नहीं होता, जो खर्चा फिक्स होगा वो बढ़ेगा टाइम रेशियो में, जो खर्चा फिक्स नहीं उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल एक्सपेंस, वो तुम्हारा बढ़ेगा सेल्स रेशियो में।
उसके बाद आइटम टू बी शोड इन प्री पीरियड ओनली, कुछ ऐसे भी आइटम है जो खाली ये कॉलम में आएंगे प्री वाले, और कुछ ऐसे भी आइटम है जो खाली ये कॉलम में आएंगे पोस्ट पीरियड में। अब देखो प्री पीरियड में कौन कौन सा आइटम आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने के बाद उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल, उस कैपिटल पे कभी कभी वो ब्याज लेते हैं, तो अगर वो ब्याज लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो तुम्हारा आएगा प्री पीरियड में। उसके बाद कुछ जो पार्टनर्स होते हैं वो सैलरी लेते हैं, कुछ पार्टनर्स कमीशन लेते हैं बिजनेस करने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे पार्टनर सैलरी हो चाहे पार्टनर कमीशन हो, ये सब तुम्हारा प्री पीरियड का आएगा। तो अगर कभी यहाँ पे लिखा होगा पार्टनर सैलरी तो बेसिस में क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे प्री पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स सैलरी, तो पार्टनर सैलरी कहां जाता है, डायरेक्टली प्री पीरियड में, प्री पीरियड लिखने का बेसिस में, और जो भी अमाउंट होगा वो प्री वाले कॉलम में लिख देगा, ठीक है। उसी तरीके से कुछ खर्चे जो खाली पोस्ट में जाता है, आइटम टू बी शोड इन पोस्ट पीरियड ओनली, डायरेक्टर सैलरी, जो कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो तो कंपनी संभाल नहीं पाते, तो शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो लोग कंपनी को संभालते हैं शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। कोई कंपनी है वहां पे 1000 शेयर होल्डर्स है, तो अब 1000 शेयर होल्डर्स के पास टाइम नहीं होता कि आगे बिजनेस करें, तो वो 1000 शेयर होल्डर 5 या 7 चुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो लोग आके कंपनी को संभालते हैं। तो अगर डायरेक्टर सैलरी क्वेश्चन में दिखा या डायरेक्टर फीस दिखा तो वो तुम्हारा आएगा कौन से कॉलम में, खाली पोस्ट पीरियड में। उसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर का मतलब क्या होता है, कंपनी को कभी-कभी पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, तो जैसे मार्केट में शेयर्स बेचता है उसी तरीके से कंपनी डिवेंचर भी बेचता है, और जो भी कंपनी का डिवेंचर खरीदता है उसको बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। अरे शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, तो डिवेंचर खरीदेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिवेंचर होल्डर। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड, हमने देखा ना पहले कि उनको डिविडेंड मिलता है पोस्ट प्रॉफिट में से, तो उसी तरीके से जो डिवेंचर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर होल्डर, और डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो डिवेंचर इंटरेस्ट भी एक तरीके का खर्चा है, लेकिन डिवेंचर इंटरेस्ट कौन से कॉलम में आएगा, पोस्ट के कॉलम में। उसके बाद डोनेशन गिवन बाय कंपनी, कंपनी कभी-कभी डोनेशंस भी देते हैं, तो कंपनी ने अगर कोई डोनेशन दिया तो डोनेशन भी देगा तो भी तुम्हारा आएगा पोस्ट पीरियड में। तो ये था तुम्हारा यहाँ तक। सबसे पहले प्री पीरियड मतलब क्या, तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अप टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहले दिन से लेके इनकॉर्पोरेशन तक। पोस्ट पीरियड मतलब क्या, इनकॉर्पोरेशन से लेके डेट ऑफ फाइनल अकाउंट तक, जहां इनकॉर्पोरेशन हुआ वहां से लेके फाइनल अकाउंट के डेट तक हम बोलते हैं पोस्ट पीरियड। प्रॉफिट अर्न्ड इन प्री पीरियड इज कैपिटल प्रॉफिट एंड देयरफॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्री पीरियड में जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व, और इस प्रॉफिट में से हम डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। उसके क्या बोला, प्रॉफिट अर्न्ड इन द पोस्ट पीरियड इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट, जो पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट होगा उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट, एंड देयरफॉर इट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जो पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट होता है उसमें हम डिविडेंड भी दे सकते हैं। उसके बाद P&L स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड विद 2 कॉलम प्री एंड पोस्ट। P&L स्टेटमेंट 2 कॉलम के साथ बनता है, पर्टिकुलर, बेसिस, प्री एंड पोस्ट। नॉर्मली P&L अकाउंट में एक ही कॉलम बनाते थे, डेबिट साइड पे एक, क्रेडिट साइड पे एक, लेकिन यहाँ पे 2 कॉलम बनाया, ऊपर इनकम नीचे एक्सपेंस। अब बोलोगे सभी तक P&L बनता था, हम एक डेबिट बनाते थे एक साइड क्रेडिट बनाते थे, वही तुम अगर यहाँ पे बगल में बना लो क्रेडिट साइड और इसको मान लो डेबिट साइड, वही बात है। उससे अच्छा हमने क्या किया कि ऊपर इनकम लिखे नीचे एक्सपेंसेस को इसमें से लेस किया। ये फॉर्मेट है तुम्हारा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के P&L का, ठीक है। उसके बाद आइटम इन P&L अकाउंट गिवन इन द क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट पीरियड एज फॉलो, और जो भी आइटम होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वो प्री एंड पोस्ट में बटेगा, जिसका रेशियो है कुछ आइटम बटेंगे टाइम रेशियो में, कुछ आइटम बटेंगे सेल्स रेशियो में, कुछ खाली प्री पीरियड में जाएगा, कुछ खाली पोस्ट पीरियड में जाएगा, और कुछ के लिए क्या दिया होगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब ऐसे कौन-कौन से आइटम है जो कहीं टाइम रेशियो में जाएगा, तो जो भी फिक्स एक्सपेंसेस है, सैलरी है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस जिसको कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, उसका इंश्योरेंस, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर ये सब खर्चा तुमको क्वेश्चन में देगा तो ये सब बटेगा टाइम रेशियो में। अब ऐसे कौन-कौन से आइटम है जो बटेगा सेल्स रेशियो में, तो ग्रॉस प्रॉफिट, बैड डेट, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये सब खर्चे अगर क्वेश्चन में होंगे तो ये सब बटेगा सेल्स रेशियो में।
कुछ आइटम से जो खाली कहां जाएगा प्री पीरियड में, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। और कुछ आइटम है जो खाली कहां जाएगा पोस्ट पीरियड में, वो क्या है, तो डायरेक्टर सैलरी, डायरेक्टर फी, डिवेंचर इंटरेस्ट, डोनेशन गिवन टू कंपनी। तो ये सब तुम्हारा कहां जाएगा, खाली पोस्ट पीरियड में। तो इतना तुम यहां से कॉपी करो यहां तक। उसके बाद कुछ का क्वेश्चन नहीं होगा, सर आपने ये तो बता दिया प्री पीरियड में प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, पोस्ट में प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, अगर लॉस होगा तो लॉस होगा तो हम देखेंगे आगे कि वो कहां ट्रांसफर होगा। ठीक है, फिलहाल इतना कॉपी करो, ये कॉपी करो यहां तक, ये तो नीचे यहां पे जस्ट एग्जांपल टाइप कर लिया था। ठीक है, तो इतना कॉपी करो, फिर हम इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 6-7 वो हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमको कंसीडर करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। इसको कॉपी करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का फर्स्ट लेक्चर देखा, जिसमें हमने देखा कि प्री पीरियड क्या है, कब से कब तक, पोस्ट पीरियड क्या है, प्रॉफिट होगा प्री पीरियड या पोस्ट पीरियड में तो कहां पे जाएगा, कैपिटलिज्म में देखा प्री पीरियड का प्रॉफिट, पोस्ट का प्रॉफिट जाएगा पीएनएल में। फिर हमने देखा पीएनएल स्टेटमेंट दो कॉलम के साथ बनेगा, प्री एंड पोस्ट, जिसमें हमको रेशियोज के हिसाब से एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है, कुछ टाइम रेशियो में, कुछ सेल्स में, कुछ प्री में खाली जाएगा, कुछ पोस्ट में जाएगा, कुछ के लिए स्पेसिफिक टाइम रेशियो है। फिर हम देखा क्या क्या आइटम्स होंगे जो खाली टाइम रेशियो के हिसाब से बटेगा, जैसे रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस। कुछ आइटम देखे जो सेल्स रेशियो के हिसाब से बटेगा, ट्रेनिंग एक्सपेंस, कैरिज आउट वर्क, एडवर्टाइजिंग, बैड डेब्ट्स, ग्रॉस प्रॉफिट। कुछ हमने देखा खाली प्री में जाएगा, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कुछ एक्सपेंस जो खाली पोस्ट में जाएगा, जो हमने देखा कि डायरेक्टर फी, डायरेक्टर सैलरी, डिवेंचर इंटरेस्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ अदर पॉइंट्स, जैसे मैंने तुमको ये भी बताया कि अभी हमने लॉस नहीं पढ़ा कि प्री पीरियड में लॉस होगा या पोस्ट में होगा तो लॉस कहां पे जाएगा, खाली प्रॉफिट ही देखा। फिर और भी कुछ पॉइंट्स है, एक्सपेंसेस है, जो हम सीखेंगे कि कहां पे किसको ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद टाइम रेशियो कैसे निकालते हैं, और भी कुछ चीजें हमको देखना है जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, होप सो आपने नोट्स कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ नोट्स देखेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में।